Students, we have done so far question number up to question number 7th. I hope you have done all the parts of question number 7th. अगर बेटा फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन 7th के किसी भी पार्ट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज फैक्टराइज. फर्स्ट पार्ट 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. नो स्टूडेंट्स, पहले बेटा अपने इस क्वेश्चन को जब ध्यान से देखना है और ये समझने की कोशिश करना है कि ये किस फॉर्म में है. सो इफ यू जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, here these two terms are of cube and here we have squares, so it means we have to use which identity, that is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. इसके फैक्टर्स क्या थे? a प्लस b का होल क्यूब. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अगर आप देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन नंबर 6 था, 6th में हम उसको एक्सपैंड कर रहे थे, प्रोडक्ट निकाल रहे थे. मतलब अगर इस फॉर्म में होगा तो ये उसके प्रोडक्ट हो जाएंगे और अगर इस फॉर्म में होगा तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. अब देखते हैं कि क्या ये इस फॉर्म में है. अब देखिए 8a क्यूब, बताओ ये किसका क्यूब है? वी नो दैट 2 इज द क्यूब ऑफ 2 क्यूब is 8, so it is 2a whole cube. Understand? Plus b cube, it is b cube. अब ये टर्म भी हो गई, ये भी हो गई. अब आगे क्या है? 3a स्क्वायर b. तो पहले हम इसको देखते हैं. 3a स्क्वायर, a is this, तो 2a स्क्वायर इंटू b. b is what? b तो b ही है इसमें. प्लस 3ab स्क्वायर, a क्या है? 2a. b स्क्वायर, b इज b स्क्वायर. हमने इसको यूज करके इसको कन्वर्ट कर लिया. अब पहले देखते हैं कि क्या ये जो टर्म है इसके इक्वल है. 2a क्यूब इज 8a क्यूब. यस. b क्यूब इज b क्यूब. ओके. नो, व्हाट इज 2 स्क्वायर? 4. 4 इज 12. इट इज 12a स्क्वायर b. ये भी है यहाँ. 3 इंटू 2 6. 6ab स्क्वायर, ये भी है यहाँ. और हमें पता है कि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? a प्लस b. a is 2a, b is b, 2a प्लस b का होल क्यूब. तो स्टूडेंट्स, पहले आपको क्वेश्चन को उस फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में आपकी आइडेंटिटी है. अंडरस्टैंड? नाउ योर थर्ड पार्ट इज 27 minus 125a क्यूब minus 135a प्लस 225a स्क्वायर. अब अगेन यहां भी आपको पता है कि दो टर्म्स क्यूब की होनी चाहिए. ये तो क्यूब दिख रहा है हमें. क्या ये क्यूब है? यस. इट इज अ क्यूब ऑफ व्हाट? 3. सो वी कैन राइट 3 क्यूब माइनस. अब 125 हमें पता है किसका क्यूब होता है? 5 का. सो वी कैन राइट दिस एज 5a होल क्यूब. सो दो क्यूब की आ गई. फिर क्या था? 3a स्क्वायर b. क्योंकि बेटा अगर आप देखो तो इसमें दो टर्म माइनस की आ रही हैं, तो ये किस फॉर्म में होगा? ये होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस a माइनस b होल क्यूब. अंडरस्टैंड? अब देखिए a क्यूब आ गया, ये टर्म आ गई. माइनस b क्यूब, ये इट इज माइनस b क्यूब, ये माइनस b क्यूब भी आ गया. ठीक है. अब माइनस 3a स्क्वायर b, माइनस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर. b कौन सा टर्म है? ये b टर्म है इंटू 5a. अंडरस्टैंड? आगे प्लस 3ab स्क्वायर. 3a, a इज व्हाट? 3. b इज व्हाट? 5a. 5a का स्क्वायर. स्टूडेंट्स ध्यान देखना, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब किस फॉर्म में है?
ए माइनस बी होल क्यूब, हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ना, हम चाहें तो इसको इधर लिख लो, तो वही आ गया ए क्यूब, पहले लिखिए माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। अब चेक करते हैं कि क्या इसको खोल के ये टर्म आती है। व्हाट इज 3²? 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 5 135, ए आ गया। सिमिलरली व्हाट इज 5²? 25, 25 3 75, 75 into 3 is what? 225. So it means this is of the form of the identity where a cube minus 3a² b plus 3ab² minus b cube किसके इक्वल होता है? It is 3 minus 5a का होल क्यूब, जिसको देखो बेटा चाहो तो उसको ऐसे रहने दो, और अगर फैक्टर्स फॉर्म लिखना है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2a plus b into 2a plus b into 2a plus b। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 3a minus 5a, 3a minus 5a, 3a minus 5a। Understand, students? So students, now try the question number 8, fourth part और fifth part, ठीक है? Let us try this part. Okay, I'll do fifth part. 27 p cube, this is our fifth part. Ab again this also appears to be same identity that we have used in third part. 27 p cube, ये किसका क्यूब होगा? ये इट इज अ क्यूब ऑफ 3p, ये क्यूब हो गया। अब क्या ये किसका क्यूब है? यस, 216 हमको पता है, इट इज अ क्यूब ऑफ 6, सो वी हैव 1/6 cube. Understand, students? Now a cube minus b cube minus 3a² b, 3a² is what? 3p का स्क्वायर into b is what? 1/6, ठीक है? So अब प्लस 3a b का स्क्वायर, व्हाट इज b? 1/6 का स्क्वायर। अब इसको पहले फैक्टर निकालने से पहले देखिए क्या इसको सॉल्व करके ये आता है? 3p क्यूब इज 27 होता है? यस होता है। 1/6 क्यूब इज दिस? यस, इट्स ओके। नाउ अब 3 स्क्वायर इज व्हाट? 9, एंड 3 डिवाइड बाय, व्हेन यू डिवाइड 6/3 we get 2, so 9/2 p स्क्वायर आ गया, इट्स ओके। सिमिलरली 6 into 6 36, 3 into 3 9, 9 4 से 36, नीचे 4 आएगा, so it is 1/4p, so it's okay, it is the form of identity. Now what are its factors? a minus b का whole cube, मतलब a is what? This, b is what? This, so a minus 1/6 का whole cube, whose factors are 3p minus 1/6, 3p minus 1/6, 3p minus 1/6. So these are the factors of this fifth part. Okay, try yourself rest of the parts. Question number 9. Verify a cube plus b cube, that is x cube plus y cube is equal to x plus y into x square minus xy plus y square. So बेटा ये भी हमारी एक आइडेंटिटी है। अगर आप अपने जो मैंने फर्स्ट डे आपको आइडेंटिटीज कराई थी उनमें ये भी एक आइडेंटिटी है, बट नाउ हियर वी हैव टू वेरीफाई इट। अब वेरीफाई करने के लिए बेटा आइदर वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड or right hand side is equal to left hand side. So it's better we start with the left hand side because we can open it. So RHS x plus y into x square minus xy plus y square. So just open it. X, this x is multiplied by this whole term, so we can write x square plus y square, then plus y again multiply by whole term. Now open it. X into x square, x cube, x into minus xy is minus x square y, x into y square is xy square, plus x square into y is x square y, minus plus minus y into xy, xy square, plus plus plus
वाई क्यूब। अब देखिए कोई टर्म कटती तो नहीं है इसमें, इट इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इट इज प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसल आउट, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इट इज अगेन कैंसल आउट. So what we left with? We left with x cube plus y cube. So this is equal to what? Our left hand side same आ गया. So this means it is verified. हमने ये वेरीफाई कर दिया कि ये इसके इक्वल है. पर याद रखना बच्चों, ये आपकी एक आइडेंटिटी भी है, तो इसको जब एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो. ठीक है. सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. इसको भी वैसे ही करना है. टेक द राइट हैंड साइड, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. नाउ in the same way just open it, x multiplied by the whole term x square plus xy plus y square minus y into this whole term x square plus xy plus y square. Now students just open it, x into x square x cube plus x square y plus xy square minus x square y plus minus xy square plus minus y cube. So terms x square y minus x y cancel out, x y square plus का और ये minus का ये भी कट जाएगा. So what we left with x cube minus y cube which is equal to left hand side. So hence it is verified. आया समझ. लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा तो आपने उसको डायरेक्ट यूज करना है, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी भी है. अंडरस्टैंड. 10th क्वेश्चन बेटा, दिस इज बेस्ड ऑन द सेम आइडेंटिटी 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब. अब देखेंगे क्या ये किसी का क्यूब है. यस, इट इज क्यूब ऑफ व्हाट 3y. अब क्या ये किसी का क्यूब है. यस, इट इज क्यूब ऑफ 5z. अब हमने बेटा इसके फैक्टर्स निकालने हैं. अब देखो इन दोनों में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है. द फर्स्ट वन a cube plus b cube. ठीक है. So what is a cube plus b cube? It is a plus b into a square minus a into b plus b square. Understand students? देखो बेटा, जो हमारी आइडेंटिटी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या थी वो. ए प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ये आइडेंटिटी हम यहां पे यूज कर रहे हैं. अंडरस्टैंड. सो अब फैक्टर्स तो हमारे निकल गए, बस थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है. व्हाट इज 3y स्क्वायर. 3 का स्क्वायर होता है 9, इट इज 9y स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 15y z प्लस 5z स्क्वायर is 25z square. So these are the factors of this. Now do the next part yourself, and students try more parts from the textual examples yourself and come with your doubts.